खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम की तिलावत करेंगे। पुराने अहदनामा में से तवारीख की दूसरी किताब और उसका 22वां बाब है और उसकी आयत नंबर 2 और 3, दूसरी और तीसरी 2 आयत हम पढ़ेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से। तसल्ली से ज़रा ये निकाल लीजिए क्योंकि बड़ी ही बाबरकत गुफ्तगू आज होने वाली है खुदावंद के पाक कलाम में से। दूसरी और तीसरी 2 आयत हम पढ़ेंगे। अखजिया 42 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने यरूशलेम में 1 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम अतलिया था जो उमरी की बेटी थी। वो भी अखयब के ख़ानदान की राह पर चला क्योंकि उसकी माँ उसको बदी की मशवरत देती थी। मुक़द्दस पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए वसीला बरकत साबित हो, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के मुक़द्दस दिन के लिए। अच्छा जी, आज कौन सा दिन है? मदर्स डे। अच्छा, पूरी दुनिया में तकरीबन ये मनाया जाता है मदर्स डे। क्या ख्याल है, ठीक है ये बात कि बाहर के ममालिक में और मुल्क पाकिस्तान में भी आज मदर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है और बच्चे और तमाम लोग जो हैं वो अपनी अपनी माँ के लिए तोहफे तोहफ़ लाते हैं या जिस तरह से भी उनको मुनासिब लगता है वो अपनी माँ की इज़्ज़त अफजाई करते हैं। बात तो बहुत अच्छी है। आज हम लोग जिस बात पर गौर करने वाले हैं वो बात आपने पहले कई मर्तबा सुनी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिनको हमने सिर्फ सुना हुआ होता है लेकिन कभी उस पर हमने तवज्जो नहीं दी या कभी उस पर फोकस नहीं किया कि आया ये बात वाकई ठीक भी है या कि नहीं, या अगर हम लोग ये जो बात कर रहे हैं किस हद तक खुदा का पाक कलाम इसकी तस्दीक करता है या खुदा का पाक कलाम जो है वो इसके बारे में क्या बताता या सिखाता है। एक जुमला बोला जाता है और ये आज से नहीं, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं और हमारे से पहले भी लोग ये बोलते थे कि माँ के कदमों तले जन्नत है। सबने ये सुना हुआ है, माँ के कदमों तले जन्नत है। कितने लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि वाकई ये ठीक है बात? अब मुझे बताएं, बोला भी होगा सुना भी हुआ है, लेकिन आज मैंने पूछा तो जो तेवर चेंज हो गए। आज को थोड़ा सा जो है वो अजीब लगना शुरू होगा कि ये पाज साहब ने क्या पूछ लिया। पहले जब आप बोलते थे या आप सुनते थे कि माँ के कदमों तले जन्नत है, पहले तो कुछ नहीं हुआ, खुश हो जाते थे। आज मैंने पूछ लिया तो परेशान हो गए। ये बात वाकई ठीक है कि माँ के कदमों तले जन्नत है? अब कह रहे हैं नहीं, बाइबल में कहीं लिखा हुआ है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। क्यों भाई, कोई बता दे पादरी साहब, बाइबल में कहीं लिखा हुआ है माँ के कदमों तले जन्नत है? हाँ? नहीं लिखा जी। आल्डर साहब पढ़ा कहीं? आप में से किसी ने पढ़ा हो? नहीं ना पढ़ा, तो फिर ये किस बेस पे ये बात कही जाती है कि माँ के कदमों तले जन्नत है? अब मैं जो बात आप तक पहुंचाने लगा वो बड़ी खास और अहम बात है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए, अदालत में फैसले जो हैं वो जज्बात से नहीं होते। अदालत में फैसले जज्बात से नहीं होते। अगर जज्बात के बलबूते पे अदालत फैसले करने लगे ना तो किसी को भी वो सजाए मौत ना दे। 15-15, 16-16 साल के जवान जो हैं या खूबसूरत नौजवान लड़के जो हैं उनको सजाए मौत सुना दी जाती है। उनकी मां के दिल पे क्या गुजरता होगा, क्या गुजरती होगी उनके घर वालों पे? क्या अदालत जो है वो इस चीज को देखती है? मेरे साथ रहिएगा, अदालत इस चीज को देखती है कि ये अपनी मां का अकेला ही बेटा है और इसका बाप जो है वो भी फौत हो चुका हुआ है और ये एक यतीम बच्चा है
और अपनी मां का वाहद सहारा है, क्या अदालत इस बात को देखेगी? किस बेस पे वो फैसला करेगी? वो तो जो आइन कवानीन है, अदालत तो उस बेस पे फैसला करेगी। जज्बात के बलबूते पे तो फैसला नहीं करेगी। जज्बात के बलबूते पे अगर फैसला किया जाए तो फिर किसी को भी अदालत सजा ना दे। ये बातें मैं एम ही नहीं कर रहा, ये बात कुछ समझाने के लिए मैंने ये बात शुरू की है। अब मुकद्दसा मां मरियम के दुखों का हम लोग बयान नहीं कर सकते कि खुदावंद यस्सु मसीह को जब मसलूब किया गया तो मुकद्दसा मां मरियम जो थी वो कितने कर्ब में से गुजरी है, कितनी अजियत में से गुजरी है। हालांकि उनको इन सारी होने वाली बातों का पहले से ही इल्म था, लेकिन इसके बावजूद एक मां के सामने उसके लखते जिगर के हाथों में 9-9 इंच के कील ठोंक दिए जाएं, पैरों में कील ठोंक दिए जाएं और पुश्ते मुबारक पर ऐसे कोड़े लगाए जाएं कि जो खाल खींच लेते हैं। आप मुझे बताएं, मां का कलेजा नहीं फट जाएगा? अगर वो कोड़े मारने वाले या कील ठोंकने वाले मां के जिगर को देखते, मां के जज्बात को देखते, तो वो कतई तौर पर फिर ऐसा ना करते। लेकिन जज्बात नहीं देखे जाते। मेरे साथ एग्री कर रहे हैं ये जो बात मैं कर रहा हूं कि नहीं? सही कर रहा हूं मैं बात? अब सेम इसी तरह से अदालत जो है वो जज्बात के बलबूते पे फैसले नहीं करती। और जहां तक मेरी समझ में यह बात आई है कि मां के कदमों तले जन्नत है, मजीद आगे जाकर मैं इसको डिफाइन करूंगा। मां के कदमों तले जन्नत है, क्या ख्याल है कि यह कोई जज्बाती फैसला नहीं लग रहा? कि यह जज्बात के बलबूते पे यह जुमला जो है वो बोला गया हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि किसने पहली मर्तबा ये अल्फाज बोले। अगर को जानता हो तो आप मेरे से बता सकते हैं कि पहली मर्तबा किसने ये अल्फाज बोले थे कि मां के कदमों तले जन्नत है। अब मैं इसकी नफी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि क्या बाइबल मुकद्दस इसकी तस्दीक कर रही है या कि नहीं। आज हम इस बात पे थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। और फिर उसके बाद एक और भी जुमला बोला जाता है, मां की दुआ। ये अक्सर चांद गाड़ियों के पीछे, ट्रकों के पीछे, गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ होता है कि मां की दुआ जन्नत की हवा। अब मुझे बताएं कि यह कहां से निकला जुमला? क्या यह किसी इल्हामी कुतब का जुमला है जो आसमानी किताबें नाज़िल हुई हैं? क्या ये दोनों जुमले आसमानी या इल्हामी किताबों के हैं कि मां के कदमों तले जन्नत है या मां की दुआ जन्नत की हवा? ये कहां से आ गए जुमले? तो सेम इसी तरह से देखें, अगर मां की ममता की बात करें तो दुनिया में कोई उसका सानी नहीं है। अगर मां की ममता की बात करें तो कोई उसके मदे मुकाबल खड़ा नहीं हो सकता। अगर मां की ममता की बात करें तो पूरी दुनिया में ढूंढ ले, आपको वैसा प्यार नहीं मिलेगा। तो अब दूसरी बात यह है कि अगर मां की ममता की ही बात करते हैं तो आप मुझे यह बताइए कि क्या यह ममता सिर्फ इंसानों में पाई जाती है या जानवरों में भी पाई जाती है? जी, ये जो मां की ममता है, क्या यह सिर्फ इंसानों में ही पाई जाती है या जानवरों में भी मां की ममता होती है? बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्लिप जो हैं वो आप नेट पे देख सकते हैं कि जहां पर जानवर जो हैं वो अपने बच्चों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। एक छोटा सा क्लिप मुझे याद आ रहा है, काफी अरसा पहले मैंने देखा कि एक छोटी एक मुर्गी थी और वो किसी जगह पे अपने बच्चों को अपने परों के नीचे लेके तो बैठी हुई थी और अचानक वहां पे सांप आ जाता उसके बच्चों को खाने के लिए, उसके अंडों को खाने के लिए। अब वो मां है ना, उसके बच्चे हैं, तो अब वो मुर्गी जो है वो सांप को मार देती है।
सांप को समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूं, अब ये क्या है, इसका मुझे बताइए ये क्या है। ये भी तो मां की, ये भी तो ममता है ना। तो अब जब ये ममता यानी मां की ममता जो है ये जानवरों में भी पाई जाती है और इंसानों में भी पाई जाती है, तो फिर कौन सी बड़ी बात है। यहां तो हो कि जानवर जो है उनको पता ही कौन ना हो इस चीज का, और सिर्फ इंसानों में पाई जाए कि मां जो है वो अपने बच्चों के लिए बड़ा कुछ कर सकती है और मां की ममता का कोई सानी नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये ममता जो है ये एक और मखलूक यानी जो जानवर हैं, जो परिंदे हैं, जो हैवानात हैं, उनमें भी ये पाई जाती है। तो सिर्फ इस बेस पे हम लोग ये फैसला नहीं कर सकते कि मां के कदमों तले जन्नत है, कि मां की ममता बड़ी है। यह बात मैं क्यों कर रहा हूं, इसकी एक और वजह भी मैं आपके गोशे गुजार कर दूं। देखें, जब जन्नत की बात करते हैं तो आप मुझे बताएं कि यह कोई रूहानी अमल हो जाएगा कि यहां दुनियावी है। जब जन्नत की बात करते हैं तो बात रूहानियत में आ जाती है या दुनियावी रह जाती है? बात तो फिर आ गई रूहानियत में। हां, बाइबल मुकद्दस में यह जरूर लिखा हुआ है। कोई कह सकता है कि भाई साहब ये आपने कैसी बात कर दी, क्या आपने बाइबल मुकद्दस में नहीं पढ़ा हुआ? लिखा हुआ है कि तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना, तो फिर क्या होगा? जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, जन्नत का वादा है वहां पर। ज्यादा से ज्यादा और कौन क्या कोई वाला देगा? ये मिसाल की किताब में जो वाला जात लिखा है मुझे तो कहीं नहीं मिला कि लिखा हो कि मां के कदमों तले जन्नत है या मां की दुआ जन्नत की वाह, मुझे तो कहीं नहीं मिला बाइबल में। तो अगर ये कोई रेफरेंस देता है कि लिखा हुआ है कि तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना, तो आगे जो वादा लिखा है वो भी सिर्फ जमीन की हद तक है। मेरे साथ निकालिएगा जरा वाला इफ्सियों के नाम मुकद्दस पलूस उसूल का खात निकाले जरा। उसका बाब नंबर 6 है और उसकी आयत नंबर 2 को पढ़ते हैं, बल्कि पहली आयत से पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है इफ्सियों 6 बाब पहली आयत, ए फरजंदो खुदावंद में अपने मां बाप के फरमा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है अपने बाप की और मां की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। कौन सा वादा है जी? कि जन्नत मिल जाएगी, ताकि तेरा भला हो और तू जन्नत में चला जाए। तेरी उम्र कहां पर? जमीन पर दराज हो। तेरी उम्र जमीन पर दराज हो, कि खुदा तुझे जमीन पे लंबी उम्र दे। तो अब मुझे बताएं कि ये आसमानी वादा है कि जमीनी वादा है? जमीनी वादा ना। तो बातें और भी बहुत सारी हैं, बड़ी डीपली बातें हैं, गहरी बातें हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा क्लोज किया जाए इसको। अच्छा, अब मुझे बताएं, एग्री करते हैं बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि तो अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना, तो बदले में तुझे जन्नत मिलेगी, तेरा भला होगा और इस जमीन पर तेरी उम्र दराज होगी। अब अगली जो बात है कि जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी, बादशाही मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो कोई अलग प्रोसेस है। उसके लिए रिक्वायरमेंट कुछ और भी है। सिर्फ मां बाप की इज्जत की हद तक जो है वो बात खत्म नहीं हो जाती, कुछ और भी मामलात हैं, कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हैं जन्नत जाने के लिए, ये जन्नत को हासिल करने के लिए कुछ और भी तकाजे हैं बाइबल मुकद्दस में लिखे, वो भी पूरे करने पड़ते हैं, फिर कहीं जो है वो दरवाजा खुलता है। यहां तक क्लियर हो गया? समझ आ गई? बिल्कुल सही आ गई, कोई डाउट तो नहीं रहा बात में? चले, खुदावंद आपको बरकत दे। अब अगला स्टेप, अगली बात यह है, वापस आए जहां से हम लोगों ने स्टार्ट लिया, जो आज की हमारी मरकजी आयत है। तवारीख की दूसरी किताब 22वां चैप्टर है और उसकी आयत नंबर 2 से हम लोगों ने पढ़ा। लिखा हुआ है, अखजिया 42 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने यरूशलेम में 1 बरस सल्तनत की। उसकी मां का नाम अतलिया था जो उमरी की बेटी थी। वो भी अखयब के खानदान की राह पर चला, क्योंकि उसकी मां उसको बदी की मशवरत
देती थी। अब ये क्या है? ये भी तो एक मां है। कर क्या रही है? कर क्या रही है भाई लतीफ? कर क्या रही है? ये अपने बेटे को बड़े चंगे मशवरे देती पई है। क्या करती है ये? अपने बेटे को बदी करने के मशवरे देती है। आप मुझे बताएं कि देखिए बात जो है उसको थोड़ा सा जब उसका ऑपरेशन किया जाता है ना, ऑपरेट किया जाता है उसको, तो बड़ी चीजें निकल आती हैं। अब अगर ये कहा जाए कि जी मां के कदमों तले जन्नत है, चले मान लिया कि ठीक है, मान लिया कि मां के कदमों तले जन्नत है। अगला सवाल पैदा हो जाता है, किस मां के कदमों तले जन्नत है? कौन सी वो मां है जिसके कदमों तले जन्नत है? वो कैसी मां है जिसके कदमों तले जन्नत है? यहां पर जो हमने पढ़ा ये भी तो क्या है? एक मां है। अब मुझे बताएं इसके कदमों तले क्या है? इसके कदमों तले जन्नत है। ये अपने बेटे का बेड़ा गर्क कर रही है कि जन्नत पहुंचा रही है? हाँ, मावा ठंडियां छावा बोल देना इस तरह करके, मावा ठंडियां छावा तो प्यो कि करा दे। क्यों प्यो चुंडियां वड़ देन भाई? सारी दिहाड़ी बेचारे खपते रहते हैं बाहर, धक्के खाते रहते हैं, तो प्यो की ने जी? ये केड़े चक्कर चले? ये क्या बताना मैं ये चाह रहा हूं कि ये सारी जज्बाती बातें हैं। ये सारी जज्बाती बातें हैं। तो जज्बाती बातों का रूहानियत के साथ कोई लेना देना, रूहानियत के साथ इन चीजों का कोई वास्ता नहीं है। आप मुझे बताएं अगर खुदा जज्बात देखे तो वो किसी के भी लगते जिगर को वापसी का हुक्म ना दे के वापस आ जाए, बनी आदम लौटा। तो फिर इसका यह मतलब नहीं कि खुदा जज्बात नहीं रखता। खुदा जज्बात रखता है, खुदा जज्बात रखता है और हमारे जज्बात देखता भी है। हमारे दिल की मुरादों से भी वो वाकिफ है। हमारी मुसीबतों में हमारी क्या कैफियत होती है उससे भी वो वाकिफ है। लेकिन इसके बावजूद जो कानून है वो कानून है, कानून में जो है वो जज्बात नहीं देखे जाएंगे। अगर दुनियावी अदालत जो है वो जज्बात के बलबूते पे फैसला नहीं ना करती, तो इसी तरह आसमानी हुकूमत जो है वो भी जज्बात के बलबूते पे कोई काम नहीं करती। उसके अपने कुछ कवानीन है कि मावा ठंडियां चावा तो प्यो की करांदे कंडे। फिर कहते हैं जी मां जो है वो जन्नत है और बाप जो है वो क्या है? जन्नत का बाप जो है वो जन्नत का दरवाजा है। यानी ये बातें कही इसलिए जाती हैं कि मां बाप की अहमियत को वाजे किया जाए, मां बाप की वैल्यू बताई जाए कि मां का क्या मकाम है और बाप का क्या मकाम है। बेशक बाइबल मुकद्दस जो है वो वालिदैन को एक बड़ा उत्तम मकाम देती है। और अगर मैं अपने तौर पे बात करूं, ये बाइबल की बात नहीं, मैं अपने तौर पे बात करने लगा हूं। अगर मैं अपने तौर पे ये बात कहूं कि खुदा के बाद मां बाप को नायब मुकर्रर किया गया है, तो मेरा ख्याल है कि ये गलत नहीं हो सकता। खुदा के बाद मां बाप को अगर इस रोए जमीन पे नायब मुकर्रर किया गया है तो ये गलत बात नहीं होगी। तो जब कोई मां बाप की इज्जत खिदमत करना सीख जाता है या समझ जाता है, तो असल में क्यों खुदा ने इसके साथ ये वादा रखा हुआ है? क्यों खुदा ने मां बाप को इतना बड़ा और ऊंचा मकाम जो है वो दिया हुआ है? उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह यही है कि मां बाप की इज्जत और खिदमत की जो रिक्वायरमेंट है या जो तकाजे हैं, रूहानी तौर पर खुदा के भी तकाजे वही है। खुदा की भी रिक्वायरमेंट जो है वो हमसे वही है। तो अगर कोई मां बाप के लिए वो तकाजे पूरे नहीं कर सकता तो खुदा के लिए वो कैसे करेगा? तो यहां पर देखें कि मां के बारे में यहां पर हम देखते हैं कि ये एक ऐसी मां है कि जो अपने बेटे को बदी के मशवरे देती है। और आगे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, फिर देखिएगा कि इसके मशवरों से हुआ क्या है। जन्नत मिली है या जहन्नम मिली है? जी, चौथी आयत पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, और उसने खुदावंद की नजर में बदी की जैसा अखयब के खानदान ने किया था, क्योंकि उसके बाप के मरने के बाद वही उसके मुशीर थे जिससे उसकी बर्बादी हुई, जिससे उसकी बर्बादी हुई। तो अब मुझे बताएं कि जन्नत मिली कि जहन्नम मिली? ये मां ही है ना
जो उसको कहां पे अपने बच्चे को जेल लेके जा रही है, जन्नत में कि जहन्नम में? ये तो जहन्नम में लेके चली गई। अब एक और मां को देखते हैं बाइबल मुकद्दस में। मेरे साथ निकालिए मुकद्दस मरकज की इंजील निकालिएगा जरा जल्दी से, और उसका बाब नंबर 6 है, 6वां चैप्टर है, और उसकी 21वीं आयत जो है उससे पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है, और मौका के दिन जब हेरोदिस ने अपनी सालगिरह में अपने अमीरों और फौजी सरदारों और गलील के रईसों की ज़ियाफत की, और उसी हेरोदियास की बेटी अंदर आई और नाच कर हेरोदिस और उसके मेहमानों को खुश किया, तो बादशाह ने उस लड़की से कहा, जो चाहे मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। और उसने कसम खाई कि जो तू मुझसे मांगेगी अपनी आधी सल्तनत तक तुझे दूंगा। और उसने बाहर जाकर अपनी मां से कहा, किसे कहा? और उसने बाहर जाकर अपनी मां से कहा कि मैं क्या मांगू? उसने कहा जन्नत मांग ले, जन्नत मांग ले ना। क्या कहा? उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। वो फिल फोर बादशाह के पास जल्दी से अंदर आई और उससे अर्ज की, मैं चाहती हूं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर एक थाल में अभी मुझे मंगवा दे। बादशाह बहुत गमगीन हुआ, मगर अपनी कसमों और मेहमानों के सबब से उससे इनकार करना न चाहा। बस बादशाह ने फिल फोर एक सिपाही को हुक्म देकर भेजा कि उसका सर लाए। उसने जाकर कैद खाना में उसका सर काटा और एक थाल में लाकर लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी मां को दिया। मां की जो है वो फिर खुशी की इंतहा ना रही। अब ये क्या है? ये भी तो मां ही है ना। अब इसके कदमों तले जन्नत है हमजे साहब, इसकी दुआ जन्नत की वाह है। ये ठंडियां छावां है, ये मां ठंडी छां है। जिसका सारिस ने कटवाया है वो कोई मामूली हस्ती है? वो भी तो किसी का बेटा था कि नहीं, और एक ही बेटा है, और वो भी बुढ़ापे का। एक मां दूसरी मां की गोद जो है वो उजाड़ रही है। तो अब कौन सी मां है कि जिसकी दुआ जन्नत की हवा है, जो ठंडी छां है, जिसके कदमों तले जन्नत है? कौन सी मां है? किस मां के कदमों तले जन्नत है? तुम्हें दी वल कौड़ी हुंदी, तुम्हें दी वल कौड़ी हुंदी, सने वल्ला सने बियां। तुम्हें दी वल कौड़ी हुंदी, सने वल्ला सने बियां। जो कर दियां ने मावां वो ही कर दियां ने। पहला तो यदा दिमाग खराब के नचन दई है। पहला तो धी की कर दी है पई आके नचन दई है। नचांदी कौन है पई? मां। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दौर च ऐ हुंदा सी काम कि अज भी है? अज भी मावां करवांदियां ने कि कोई नहीं करवांदियां? समझ आ गई? तो अब मुझे बताएं कि पहला तो काम यहां पे ये हुआ है कि मां जो है वो अपनी बेटी को एक तवाइफ के तौर पे मजमे के सामने बादशाह के दरबार में नचवा रही है। उसके बाद दूसरा जो इसने बड़ा काम किया कि एक ऐसा जलील अल कदर नबी जिसके बारे में खुदावंद यस्सु मसीह ने फरमाया कि जितने औरतों में से पैदा हुए हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं। ऐसी जलील अल कदर हस्ती का इसने क्या कर दिया? सार कटवा दिया। तो ये जन्नत की वाह है, ये ठंडी छां है। मुझे बड़ी बात याद आ रही है। पादी साहब मेरा ख्याल है कहीं गए। पादी साहब जरा इधर देखिएगा। पादी साहब कहीं चले गए, कोई पता नहीं तीसरे की इबादत थी जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। पादी साहब ने कह दिया कि जी कोई बच्चों से पूछा कि भी अपनी मां के बारे में कोई गवाही देनी हो। बच्चियां पता क्या क्या ए पादी साहब असी अपनी मां नूं जानते हाँ ते साडी मां सानू जानदी, तुसीं दुआ करो ते आमीन करो। की मतलब इस गल का? उस मां ने किवें दी जिंदगी गुजारी होगी? मैं मां के मकाम को ठेस नहीं पहुंचा रहा, खुदा मुआफ करे। मैं सिर्फ करदार की बात कर रहा हूं जो बाइबल कर रही है। समझ आ गई बात की? मैं भी कि कोई बंदा इस पे एतराज करे कि लो जी पादी साहब ने तो मां के मकाम नूं डाउन कर दिया। मैं कौन होता हूं?
लेकिन मैं पहले इसीलिए मैंने वो सारी गुफ्तगू की है कि जज्बात के बलबूते पे नहीं बात करनी। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, जब कोई बच्चा चोरी कर लेता है या कोई गलत कर लेता है और पुलिस जो है वो आके जो है वो बच्चे को घर से घसीट के मारती हुई खींच के बाहर निकालती है और मां को गश पड़ जाता है, वो बेहोश हो जाती है, पुलिस वाले छड़ जाते हैं। क्यों? वजह छोड़ जाना चाहिए ना। उनको नहीं नजर आ रहा कि मां जो है वो मर गई है, मां जो है वो बेहोश हो गई है, मां जो है उसको गश पड़ गया, हाय मेरा बच्चा। ये जो अतलिया है जिसका पहले हम लोगों ने पढ़ा है, अतलिया जो अपने बेटे को बदी की मशवरा देती है, जब ये बर्बाद हुआ, जब उसका बेटा जो है वो कत्ल हुआ, उस वक्त उसको भी गश पड़ा होगा, उस वक्त वो भी कहती होगी हाय मेरा बच्चा। तो पहला नहीं दिमाग काम किया, पुठियां पट्टियां पढ़ा पढ़ा के वो भी मावा ही ने कि जेड़ियां अपने बच्चों जाके पीरां दी झोली च पांदियां ने। उस दिन मैं और आपके बुआ जी जो है वो बाजार में थे, तो वहां पर एक औरत जो है एक जितना सा बच्चा था उसको लेके तो फिर रही थी, तो जने खड़े आगे जाकर ना हाथ पे करे, ए मन्नत मनी है, ए मन्नत मनी है, हिस्सा पा दो, मन्नत मनी है, हिस्सा पा दो। तो कितने तू मन्नत मनी? तू मन्नत मनन तो पहला नहीं सोचा कि मेरे पल्ले ही कुछ नहीं, तो मैं कहा तो मनी इंज मन्नत पूरी पूरियां करी जाने मांग तरंग के, अज मन्नत मनी फलाने का गुलाम किया, फलाने का गुलाम किया। तो वो भी तो माए ही है ना, जो अपने बच्चों को दर्श दे के मरती हैं कि ए दीवा जड़ा ना ये अगों बालों ने भी बालना, तुसा भी बालना, तो अगों तुहाडे बाल भी ये दीवे नू बालते रहन। की आया वो ठंडियां छावां ने, बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो आए हैं कि जो आके ये कहते हैं कि पाज साहब हमने तो कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही कि ये इब्लीस जो है ये क्यों काम कर रहा है। तो बाद में जब खुलासा खुलता है तो पता चलता है कि वड्डियां दा ही बेड़ा गर्क होया। किते नानियां, किते दादियां, किते मावा ऐसे उल्टे काम जो है वो करके मर जाती हैं और उसके बाद बच्चों के गाल से आपा पड़ जाता। तो आप मुझे बताइए जन्नत की गारंटी दे के गई हैं, फिर हुण मां के कदमां तले जन्नत है कि कोई नहीं? है जन्नत है वे, है कि नहीं? क्यों जाट साहब है वे? हाँ धक्के नाल ही बनाई है हुण, नहीं है कि नहीं? अच्छा चले ठीक है जी, आप कह रहे नहीं है। बहरहाल बात यह है, अब हम कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो भी देखते हैं। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, फिर मैं रिपीट करता हूं कि मां का जो मकाम है उसका बाइबल मुकद्दस चूंकि बयान कर रही है, तो लिहाजा हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, मां के कदमों तले जन्नत है। अगर किसी ने भी ये बात की तो किसी एंगल से की, लेकिन आज हमने थोड़ा सा उस बात को खोला है। ठीक है, किसी हिसाब से किसी ने बात की ना, तो अब हम इसको भी देखेंगे, लेकिन चंद एक बातें और देख लेते हैं। पहले हमने अतलिया के बारे में देखा, फिर हमने हेरोदियास के बारे में देखा कि जो अपनी बेटी को ऐसे मशवरे दे रही है। वो मां थी जिसने अपने बेटे को ऐसे मशवरे दिए, ये मां है जिसने अपनी बेटी को गलत राह पे चलाया कि एक नबी का कत्ल जो है वो करवा दिया, एक नबी का सर जो है वो कलम करवा दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद मजीद आगे जी चलें जरा। हम सोचते हो कि साडा तो अज मदर डे जो ना चंगा पासा पे कट देना। खुदावंद के पाक कलाम में से हम देखते हैं तीमुथियुस के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 5वां बाब है, उसकी 3 आयत से पढ़ते हैं। गौर से जरा सुनिएगा, इसमें से चंद बातें हैं जो हमने समझनी है। यहां पर लिखा हुआ है, उन बेवाओं की जो वाकई बेवा हैं इज्जत कर, और अगर किसी बेवा के बेटे या पोते हो तो वो पहले अपने ही घराने के साथ दीनदारी का बर्ताव करना और माँ बाप का हक अदा करना सीखे, क्योंकि ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। अच्छा, अब खास बात है, जो वाकई बेवा है, जो वाकई बेवा है, बेवा जो है वो माँ के मकाम से आगे चली जाती है कि
समझ आ गई? मतलब कि वो कुंवारी तो नहीं ना। जब बेवा कहते हैं तो इसका मतलब है कि मां के प्रोसेस से आगे निकल चुकी हुई है। ठीक है, जो वाकई बेवा है और उसका कोई नहीं, वो खुदा पर उम्मीद रखती है और रात दिन मुनाजात और दुआओं में मशगूल रहती है। अच्छा, यहां पर भी एक मां ही नजर आ रही है ना। बेवा भी क्या होती, क्या है वो? मां तो है कि नहीं? मां तो है ना। तो उसका किरदार यहां पर क्या बताया गया है कि ऐसी मां कि जो खुदा पर उम्मीद रखती है और रात दिन मुनाजात और दुआओं में मशगूल रहती है। आप मुझे बताएं, ऐसी मां की अगर कोई बच्चा, ऐसी मां की अगर कोई बेटा या बेटी खिदमत करता है तो फिर वो जन्नत का हकदार है कि नहीं है? ऐसी मां जो है उसकी दुआ जन्नत की हवा है या नहीं? फिर तो कोई जन्नत की हवा लग सकती है कि नहीं? समझ आ गई बात की? अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं, मगर जो ऐशो इशरत में पड़ गई है वो जीते जी मर गई है। जो ऐशो इशरत में पड़ गई है वो जीते जी मर गई है। यहां कुंवारी की बात है या मां की बात है? मां की बात है ना। तो माजरत से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मां होने के बावजूद, गौर से सुने जरा, जो खवातीन मां होने के बावजूद ऐशो इशरत में पड़ जाती हैं, उनके कदमों तले कोई जन्नत नहीं। उनकी दुआ कभी भी जन्नत की हवा नहीं, वो कभी भी ठंडियां छावा नहीं। वो अपने लिए भी जहन्नम खरीदती हैं और अपने बच्चों के लिए भी जहन्नम का दरवाजा खोल के जाती है, ना कि जन्नत का। समझ आ गई बात की? फिर खुदावंद के पाक कलाम में आगे लिखा हुआ है, किरदार ही मैं आपको बता रहा हूं 9वीं आयत में, वही बेवा फर्द में लिखी जाए जो 60 बरस से कम की ना हो और एक शौहर की बीवी हुई हो और नेक कामों में मशहूर हो। इस तरह लफ्ज पे गौर करिए, जो नेक कामों में मशहूर हो। इसका मतलब है कि मां जब कोई बन जाती है, जब कोई बेटी खुदा उस पर करम करता है, अज़दवाजी जिंदगी का सफर तय करते हुए जब वो मां के मुकाम पर पहुंचती है तो फिर उसे क्या करना है? नेक कामों में मशहूर होना है। तो इसका अपोजिट क्या है? ये मेरा ख्याल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसका अपोजिट क्या है कि कौन किस काम में मशहूर है। अब ये माओ को खुद देखना है कि किस काम में हमारी मशहूरी है, किस काम में मोहल्ले में हमारा जो है वो नाम लिया जाता है, किस तरह की महफिलों में जो है वो हमारा नाम लिया जाता है, किस तरह के लोग जो है वो हमारा चर्चा ज्यादा करते हैं, या खानदानों में या रिश्तेदारों में या मोहल्लेदारों में हमारा किस तरह से नाम लिया जाता है, किस काम में मां जो है वो मशहूर है। ये मैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ही बात कर रहा हूं या उससे हट गई है बात? जी, बाइबल के मुताबिक ही बात हो रही है। तो अब यहां पर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि वो नेक कामों में मशहूर हो, बच्चों की तरबियत की हो, बच्चों की तरबियत की हो, परदेसियों के साथ मेहमान नवाजी की हो, मुकद्दसों के पांव धोए हो, मुसीबत ज़दों की मदद की हो और हर नेक काम करने के दर पे रही हो। समझ आ गई बात की? तो ये हैं वो माएं जिनकी वजह से मदर डे मनाया जाता है। बात तो अजीब ही लगती है बार बार करनी, लेकिन फिर भी मुझे ये बात करनी पड़ती है कि जिन माओं का किरदार ऐसा नहीं है जो बाइबल मुकद्दस बता रही है, उनके लिए मुझे बताएं कि मदर डे क्या हैसियत रखता। अब बच्चे जो हैं वो अपने मां बाप की इज्जत खिदमत करें, ये सब पे लागू है। ये बात सब पे लागू है, मां चाहे जैसी भी है, मां तो है ना, लेकिन इस बात का रूहानियत से कोई तल्लुक नहीं। मां जैसी भी है, ये बात रूहानियत के दायरे में नहीं आती।
ठीक हो गया जी, क्योंकि ये जज्बात है, ये एक जज्बाती बात है, लेकिन रूहानियत बिल्कुल अलग है। रूहानियत क्या है कि जब तक कोई अपनी जान से भी दुश्मनी ना रखे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। तो वहां पर जज्बात कहां पर रह जाते हैं? क्या फिर खुदा जज्बात को देखता है? तो खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक देखे, एक और हवाला आगे पढ़े, जरा थोड़ा सा आगे पढ़ लेते फिर चलते आगे। अच्छा जी, 11वीं आयत में लिखा है, मगर जवान बेवाओं के नाम दर्ज ना कर, क्योंकि जब वो मसीह के खिलाफ नफ्स के ताबे हो जाती हैं तो ब्याह करना चाहती हैं और सजा के लायक ठहरती हैं कि वो इसलिए उन्होंने अपने पहले ईमान को छोड़ दिया, और इसके साथ ही वो घर घर फिरकर बेकार रहना सीखती हैं, और सिर्फ बेकार ही नहीं रहती बल्कि बक बक करती रहती हैं और औरों के काम में दखल भी देती हैं और नशाइस्ता बातें कहती हैं। यह भी तो एक मां का किरदार है ना। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? मुझे बताते जाए जरा साथ साथ। ये एक मां की बात ही हो रही है ना। अब क्या यहां पर किस तरह के किरदार बताया गया है? अच्छा, क्या लिखा है? नंबर 1, उसने अपने पहले ईमान को छोड़ दिया। नंबर 2, इसके साथ ही वो, ऊंची बोल दे थोड़ा सा, इसके साथ ही वो क्या करती है? घर घर फिर कर, ये किरदार नजर आता है वैसे इस तरह का? ऐ फजूल ची घर पे फिरना, जिन्होंने कहते ना तू तो पता नहीं पैरों नू बिल्लियां बनी आने। क्यों कहते हैं? क्योंकि बिल्ली नू एक जगह तो सारी दिहाड़ी फिरदे रहना तो शामी जरा ना बंदे को फिर मार खानी, कदे उधर जा कदे उधर जा कदे उधर जा, दूजिया पे मशवरे देने ने। यहां पर लिखा नहीं हुआ कि खुद भी बेकार रहती है और औरों के काम में भी दखल देते हैं। मैं जाके लत्त अड़ानी है, भाई भांडे घर धोने वाले पे ने, मक्खियां भिण भिण पिया कर दिया ने उत्ते, ते आप गुआंढिया घर जाके बैठना। ज्यों बंदे काम से निकलना उन्हें नाल गुआंढिया घर वड़ जाना। चल भाई, पिंडा च होंदियां ना कच्चियां कंधा, वो फिर दरवाजे चो भी नहीं जाना पैंदा, वो कंध तो इंज मूंह लमका लेना, हाय हाँ हाय नहीं अड़िए। वो अड़ी जी है ना ऐसी अड़दी है ना, फिर वो बाद च बंदे अड़े होंगे ने, फिर वो बेचारे किसी फाज फसे होंगे ने। तो यहां पर वाजे तौर पे बताया गया है कि वो क्या करती हैं? बेकार रहती हैं, बल्कि वो बक बक करती रहती हैं और औरों के काम में दखल भी देती हैं, और फिर आगे नशाइस्ता। हाँ मुझे बताइए, ये भी तो एक मां ही है ना, ये मां के किरदार नजर आ रहा है, मां भी तो है ना ये। तो इनको नहीं समझ आ रही कि हम एक मां हैं, हमें क्या करना है, माशरे में हमारा क्या मुकाम बन रहा है, क्या लेबल लग रहा है हमारे ऊपर। तो इसलिए खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक इन सारी बातों को सोचना है, समझना है कि मदर डे जो है वो क्यों मनाया जाता है, इसका मतलब क्या है, पसे पर्दा जो है वो करना क्या चाह रहे हैं। कि सिर्फ कार्ड बना के ते हैप्पी मदर डे ते चॉकलेटां दे के हैप्पी मदर डे, सिर्फ इन्ना को काम ही होंदा। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बताना मैं आपको ये चाह रहा हूं कि बाइबल मुकद्दस ने जो मां को मकाम दिया है, जब भी कोई बेटी या बहन जो है वो अज़दवाजी जिंदगी के बाद खुदा उसको इस मुकाम पे खड़ा कर देता है, या अज़दवाजी जिंदगी का सफर करते करते वो मां के मुकाम पे पहुंचती है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो एक ऐसा किरदार जो है वो पेश करे कि बाइबल मुकद्दस की तारीफ करे। खुदा के कलाम में से अब एक और हवाला पढ़ते हैं। तीमुथियुस के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा का उसका पहला बाब है और उसकी 5वीं आयत है जी, गौर से सुनिएगा। और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी मां यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। हालेलुया। अब ये ईमान कहां से ट्रांसफर हो रहा है? मां से ही हो रहा है ना।
पहले नानी से, फिर मां से आगे आया, नानी से मां में और मां से बेटे में। यह भी तो एक मां ही है ना, समझ आ गई बात की। तो खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक खुदा का कलाम जो है वो मां को बड़ा उत्तम मकाम देता है, लेकिन अगर कोई खुद मां जो है वो अपने किरदार के जरिया से अपने मकाम का सत्यानाश कर देती है, तो खुदा का कलाम उसके बारे में भी फिर वाजे करता है। वहां पर खुदा जज्बात पे फैसले नहीं करेगा। तो जिन माओं के बारे में पहले हम लोगों ने पढ़ा, वो उनके कदमों तले कभी भी जन्नत नहीं। उनकी खिदमत कर जो दुनियावी तौर पर ठीक है करते रहे, लेकिन कभी भी उनकी खिदमत के बदले में रूहानी बरकत नहीं मिलेंगी। उनकी दुआ कभी भी जन्नत की हवा नहीं हो सकती। समझ आ गई ना। अब यहां पर बताया गया है, मुकद्दस पौलुस रसूल अपने शागिर्द तीमुथियुस से ये कहते हैं कि मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी मां यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। तो खुदावंद के कलाम के मुताबिक ऐसी माएं जो हैं, ऐसी माओं की खिदमत करने वाले जो बच्चे हैं या उनकी जो औलाद है, उनके लिए मां जो है वो वाकई जन्नत बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने बच्चों की तरबियत ही अच्छी करनी है, उसने अपने बच्चों का जो किरदार है उसको ही ऐसा पॉलिश करना है, और ऐसा ईमान जो है वो उनके अंदर ट्रांसफर करना है, ताकि आने वाले वक्त में वो वाकई बादशाही के वारिस बन जाएं। हालेलुया। एक आखिरी वाला पढ़िएगा जी, मुकद्दस यूहन्ना का दूसरा खत, उसका पहला बाब है और उसकी पहली आयत से हम पढ़ते हैं जी। यहां पर क्या लिखा हुआ है? मुझ बुजुर्ग की तरफ से उस बरगजीदा बीबी और उसके फर्जंदों के नाम, जिनसे मैं उस सच्चाई के सबब से सच्ची मोहब्बत रखता हूं जो हम में कायम रहती है और अब तक हमारे साथ रहेगी। अब ये क्या है? ये क्या है? किसके बारे में मुकद्दस यूहन्ना बात कर रहे हैं? एक मां ही है ना, बरगजीदा। अब बरगजीदा लफ्ज है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? बरगजीदा लफ्ज है वो नबियों के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मेरा बरगजीदा बंदा मूसा। समझ आ गई? तो अब यहां पर देखें कि ये यहां पर जिस मां का जिक्र किया गया है, कि उसका नाम यहां पर मुकद्दस यूहन्ना ने नहीं लिखा, तो कितना बुलंद मकाम है उसका, कितना बड़ा मकाम है उसका, कि मुकद्दस यूहन्ना उसे बरगजीदा कह रहे हैं कि मुझ बुजुर्ग की तरफ से उस बरगजीदा बीबी और उसके फर्जंदों के नाम। कि इस मां ने क्या किया है कि खुद भी खुदा के नजदीक जो है वो मकबूल हुई है और अपने फर्जंदों को भी उसी रास्ते पे चलाया है। तो इसके कदमों तले जन्नत है कि कोई ना? नजर आई? हेड साहब नजर आ गई? तो ये जो दूसरे किरदार मैंने आपको दिखाए हैं, हर मां के कदमों तले जन्नत नहीं, हर मां की दुआ जन्नत की हवा नहीं। समझ आ गई बात की? चूंकि ये जन्नत वाला जो मामला ये रूहानी अमल है, यहां पे जज्बात नहीं खुदा देखेगा। तो वो भी माएँ थी जिन्होंने नबियों को जन्म दिया है, वो भी एक मां थी जिसने नजात दहिंदा को जन्म दिया है, वो भी एक मां थी जिसने मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी को जन्म दिया है, और वो भी एक मां थी जिसने पौलुस रसूल जैसे सूरमा को जन्म दिया। हालेलुया। तो खुदावंद के कलाम के मुताबिक ऐसी माएँ जो हैं खुदा भी उनको मुबारक कहता है। ऐसी माएँ जो हैं खुदा भी उनको अपने पाक कलाम में मुबारक कहता है। आखिरी वाला देखिएगा, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत निकालिए ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई में खुदा का कलाम कितनी अजमत देता है ऐसी माओं को, ऐसी खवातीन को। रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका आखिरी चैप्टर है 16वां बाब, और उसकी आयत नंबर 3 से हम पढ़ लेते हैं, बल्कि 5 से पढ़ लेते हैं। लिखा है, और उस कलीसिया से भी सलाम कहो जो उनके घर में है,
मेरे प्यारे एपेंटस से सलाम कहो जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है। मरियम से सलाम कहो जिसने तुम्हारे वास्ते बहुत मेहनत की। उंद्रुनिक्स और यूनियास से सलाम कहो, वो मेरे रिश्तेदार हैं और मेरे साथ कैद थे और सूलों में नामवर हैं और मुझसे पहले मसीह में शामिल हुए। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए ज़रा 11वीं आयत में, यहां पर लिखा हुआ है नरकसुस के उन घर वालों से सलाम कहो जो खुदावंद में है। तरोफीनिया और तरफूसा से सलाम कहो जो खुदावंद में मेहनत करती हैं। प्यारी परसिस से सलाम कहो जिसने खुदावंद में बहुत मेहनत की। रूफस जो खुदावंद में बरगजीदा है और उसकी माँ जो मेरी भी माँ है, दोनों से सलाम कहो। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर देखें मुकद्दस पौलुस रसूल ने मुकद्दस खवातीन का जिक्र किया है। खुदावंद यस्सु मसीह के साथ जो है वो खवातीन थी, वो भी तो माएँ थी ना। तो एक मां का किरदार बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक आज हम लोगों ने देखा कि माँ के कदमों तले जन्नत है या कि नहीं। तो मेरा ख्याल है कि बात समझ में आ गई है, सही समझ आ गई। तो कोशिश हमें ये करने की ज़रूरत है कि खुदा के कलाम ने जो मकाम माँ को दिया है, जब भी कोई बहन या बेटी अज़दवाजी ज़िंदगी का सफ़र करते हुए इस मकाम पे पहुँचती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वही मकाम हासिल करे जो खुदा का कलाम उसे देता है, अपने किरदार के ज़रिए, अपने अखलाक के ज़रिए, अपने एतवार के ज़रिए। हालेलुया। सो खुदा आप सबको आज के इस पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।